ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। यानी मिसलेनियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। क्वेश्चन है, कौन सा इंजन अधिकतम ईंधन दक्षता रखता है? तो यह जो है रेडियल इंजन, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन की स्थिति, जहां पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर अपनी गति की दिशा को बदलता है, तो ये जो है आपका शीर्ष मृत केंद्र यानी TDC होता है। तो ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। आगे, कंप्रेशन इग्निशन इंजन कंप्रेशन अनुपात की तुलना में स्पार्क इग्निशन इंजन कंप्रेशन का अनुपात है, तो ये जो है आपका कम है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। एक क्रैंक शॉफ्ट बना होता है, एक क्रैंक शॉफ्ट बना होता है तो फोर्ज्ड एवं हीट ट्रीटेड एलॉय स्टील का, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्र है, चित्र का नाम बताओ, यानी ये चित्र है और इसके तुलना में जो है आपको ये ऑप्शन में आंसर बताना है। तो ये जो है वाटर कूलेंट तापमान है, ऑप्शन ए आंसर होगा। देखिए 6 नंबर, वह भाग जहां क्रैंक शॉफ्ट फिक्स्ड होता है निम्न से जाना जाता है, तो क्रैंक केस नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, सिलेंडर ब्लॉक के जीवन को का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, तो यह जो है लाइनर का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। इंजन वॉल्व के चिन्हित भाग ए को पहचानिए, ये जो दिया हुआ है ये भाग, इसी को पहचानना है और इसके अनुसार जो है आपको यहाँ आंसर देना है, ठीक है। तो ये जो है वॉल्व फेस है, ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। आगे देखिए, ओवरहेड वॉल्व तंत्र में चित्र में दिखाए गए चिन्हित भाग ए का नाम बताए। ये ए का जो है नाम बताने के लिए कह रहा है। देखिए ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसी का नाम बताने के लिए कह रहा है और इसके अनुसार जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो है टैपेड है, क्या है टैपेड, ऑप्शन बी आंसर। इंजन वॉल्व टाइमिंग में निकास वॉल्व, इंजन वॉल्व टाइमिंग में निकास वॉल्व निश्चित डिग्री पर BDC से पहले खोले जाते हैं, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो लीड कहते हैं, लीड, ऑप्शन डी। आगे देखिए, पिस्टन हेड में चिन्हित ए के प्रकार को पहचानिए, ए के प्रकार को पहचानना है और जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है आपका डोम्ड हेड है, डोम्ड हेड, ऑप्शन बी। चित्र में दिए गए भाग चिन्हित भाग ए को पहचानिए, ये जो है इसको पहचानना है आपको, ठीक है, और ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है इसमें बी आंसर हो जाएगा, गडजेंड पिन बॉस। किस प्रकार की संपीड़ित रिंग एक स्टेप रिंग के भीतरी व्यास के ऊपर की सतह पर काटा जाता है और जब पिस्टन चलता है तब इस स्टेप रिंग को थोड़ा मोड़ने के लिए अनुमति देता है, ये जो है आपका इन साइड बेवल रिंग, तो ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। पिस्टन पिन चिन्हित ए के प्रकार को पहचानिए, देखिए ए दिया हुआ है, इसके प्रकार को पहचानना है, ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है सेट स्क्रू पिस्टन पिन है, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिए, क्रैंक शॉफ्ट चिन्हित ए के भाग को पहचानिए, ए के भाग को पहचानना है और ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर जो है संतुलित भार होगा। क्रैंक शॉफ्ट के फ्रंट एंड में कौन सा घटक कैम शॉफ्ट ड्राइव को ड्राइव करता है, तो ये जो है गियर या स्प्रोकेट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चित्र में दिए गए चिन्हित ए पार्ट को पहचानिए, ये पार्ट दिया हुआ है और इसको आपको पहचानना है, ये ऑप्शन है, तो ये जो है आपका फ्लाई व्हील है, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। जुड़ने वाली छोटे सिरे में किस प्रकार के बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो है बुश बियरिंग, ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। कनेक्टिंग छड़ का छोटा सिरा से बने हुए बुश में फिट होता है, तो ये जो है आपका फास्फोर ब्रोंज से, ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। केम सतह का जीवन किसके द्वारा बढ़ता है, किसके द्वारा बढ़ता है, तो कठोर करने के द्वारा बढ़ता है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिए गए ए पार्ट को पहचानना है, ये पार्ट यहाँ पे है और इसको पहचानना है आपको, ठीक है, तो इसको पहचानना है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा केम शॉफ्ट गियर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चित्र में दिए गए टूल को पहचानिए, और ये जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आंसर जो है आपका पिस्टन रिंग एक्सपेंडर होगा, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए चित्र में कूलिंग सिस्टम, किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है, ये चित्र है और ये जो है आपका ऑप्शन है, तो इसमें जो है डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम है, ऑप्शन ए आंसर होगा। वाटर पंप कौन से बल के द्वारा पानी को इंजन ब्लॉक में भेजता है, तो ये जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल बल के द्वारा। किस प्रकार के रेडिएटर कोर में पानी ट्यूब द्वारा बहता है, पानी जो है ट्यूब द्वारा बहता है तो ट्यूबुलर कोर द्वारा, ऑप्शन ए आंसर होगा। इंजन में प्रयोग उपयुक्त स्नेहक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण जो है होना चाहिए, तो ये जो है गर्म और ठंडी दशाओं में श्यानता समान होना, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ल्यूब्रिकेटिंग सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर के कारण होता है,
यानी किसके कारण होता है? तो रिलीफ वाल्व का एडजस्टमेंट सही नहीं होने के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रैंक केस में शुद्ध हवा जाती है जो गियर में ब्रीथर पाइप के द्वारा परिभ्रमण के बाद बाहर निकलता है, उसे जाना जाता है। तो ओपन टाइप क्रैंक केस वेंटिलेशन, ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। दिखाए गए चित्र में इंजन में इस्तेमाल होने वाले तेल फिल्टर प्रणाली के प्रकार की पहचान कीजिए। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसी को जो है आपको पहचान करना है। तो यहाँ जो है फुल फ्लो ऑयल फिल्टर, ये जो है आंसर हो जाएगा। टरबाइन व्हील का टर्बोचार्जर के द्वारा घूमता है तो एग्जॉस्ट गैस के द्वारा घूमता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विस्फोट से क्या होता है? तो विस्फोट से जो है दस्तक ध्वनि होता है, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। ईंधन फीड पंप द्वारा आपूर्ति न कर रहा है, इस कार्रवाई को जाना जाता है, तो आइडलिंग द्वारा जाना जाता है। इंजन का इनलाइन पंप के लिए प्लंजर और बैरल असेंबली होता है, तो प्रत्येक सिलेंडर में, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। एक मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रत्येक प्लंजर के लिए फ्यूल डिलीवरी बराबर मात्रा में पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नोजल के किस प्रकार में स्प्रे पैटर्न पिंटल डिजाइन में संशोधन के साथ नियंत्रित किया जाता है? तो यह जो है डीले नोजल, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिए, दिए गए चित्र में इंजन में प्रयुक्त क्रिया को पहचानिए। ये जो है प्रयुक्त क्रिया है और इसी के आधार पर जो है ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसको पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वेंजिंग, ऑप्शन जो है डी। आगे देखिए, CRDI प्रणाली में उच्च दबाव डीजल पंप को ड्राइव किससे मिलता है? तो क्रैंक शॉफ्ट से मिलता है, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। कौन सा सिस्टम शीतलन की कार्रवाई को नियंत्रित करता है? तो रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। मेराइन इंजन्स होते हैं तो वाटर कूल्ड, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। ऑयल लेवल के द्वारा जांचा जाता है, तो ये जो है आपका डीप स्टिक के द्वारा जांचा जाता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। प्रदूषण के सोर्स में किस प्रकार का इंजन का हाई लेवल नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करता है? तो ये जो है आपका कंप्रेशर इग्निशन इंजन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिए, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड इत्यादि खतरनाक निकलने वाली गैसों को इंटरनल कंबक्शन इंजन द्वारा कम खतरनाक तत्वों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को के द्वारा बदला जा सकता है। तो थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर द्वारा बदला जा सकता है, ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसके प्रयोग के द्वारा करंट का बहाव अल्टरनेटर द्वारा बैटरी को जाता है परंतु इसे दूसरी दिशा में नहीं जाने दिया जाता है? तो यह जो है डायोड द्वारा। आगे, इंजन के स्टार्टर मोटर का प्रयोग होता है तो क्रैंक में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में वाइंडिंग को पहचाने, ये वाइंडिंग है, इसको पहचानने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका कंपाउंड वाइंडिंग होगा, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिए, स्टार्टर मोटर का न घूमना, धीरे से घूमना सामान्यतः की खराबी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या है, तो यह जो है डिस्चार्ज बैटरी के कारण होने वाली समस्या है। ईंधन में उपभोक्ता अधिक ईंधन की खपत की रिपोर्ट करता है, समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? तो यह जो है गलत इंजेक्शन टाइमिंग से, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता इंजन का अत्यधिक गर्म होना रिपोर्ट करता है, समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? तो यह जो है आपका लूज फैन बेल्ट से, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता इंजन को अधिक तेल खपत होने को रिपोर्ट करता है, तो समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? तो इनटेक वाल्व गाइड और वाल्व स्टेम का घिसना यहां से शुरू करेगा। उपभोक्ता इंजन के स्टार्ट नहीं होने का रिपोर्ट करता है, समस्या के लिए जांच करने के लिए मैकेनिक सबसे अधिक संभावना जाहिर करके कहां से शुरू करेगा? तो ये जो है आपका फ्यूल सक्शन पाइप्स क्रैंक ब्लॉक डिफेक्टिव फीड पंप है, वहीं से शुरू करेगा।
किस प्रकार के इंजन में अच्छी बैलेंसिंग और अधिक समानांतर टॉर्क पाई जाती है? तो यह जो है आपका इनलाइन इंजन में। तो ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तक पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी है, क्या है? तो ये जो है स्ट्रोक है। क्या है? स्ट्रोक। ऑप्शन सी आंसर होगा। डीजल साइकिल में प्रज्वलन क्रिया किस स्थान पर होती है? तो यह जो है कांस्टेंट प्रेशर के स्थान पर होती है। आगे, डैशबोर्ड में चिन्ह ए दिखाता है, चिन्ह ए जो है दिखाता है, तो पार्किंग ब्रेक को लगना या लगाना। ऑप्शन बी आंसर होगा। ऑयल लेवल को के द्वारा चेक किया जाता है, तो ये जो है डीप स्टिक के द्वारा चेक किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्र में दिए गए सिलेंडर हेड के प्रकार का नाम बताइए। तो नाम बताना है। देखिए ये ऑप्शन है, इसका आंसर जो है आपका एफ हेड होगा। ऑप्शन सी। देखिए, चित्र में दिए गए एक्स से चिन्हित सिलेंडर लाइनर के प्रकार का नाम बताइए। देखिए एक्स से चिन्हित है, अब जो है इसके अनुसार जो है ये ऑप्शन है और ऑप्शन का आंसर बताना है। तो यहाँ आंसर जो है ड्राई होगा। ऑप्शन बी। चित्र में दिए गए एक्स से चिन्हित इंजन के वाल्व को पहचानिए। देखिए ये जो है आपका दिया हुआ है एक्स, है ना यहाँ, तो इसको पहचानना है और इसके अनुसार जो है यहाँ आंसर आपको करना है। तो वाल्व स्टीम है। ऑप्शन सी आंसर होगा। चित्र में दिए एक्स से चिन्हित एक ओवर हेड वाल्व के मैकेनिज्म के भाग का नाम बताइए। भाग का नाम बताना है। देखिए अब ये जो है आपका ऑप्शन है, इसके अनुसार जो है पुश रॉड होगा। पुश रॉड। ऑप्शन डी आंसर। देखिए ये पूछ रहा था, ये वाला रेड, ठीक है, तो पुश रॉड होगा। इंजन वाल्व टाइमिंग में इनलेट वाल्व्स को टीडीसी से कुछ पहले एक निश्चित डिग्री पर क्यों खोला जाता है? जब होता है, तो जब होता है तो क्या होता है? हवा ईंधन का मिक्सचर सिलेंडर की क्षमता के अनुसार भरना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पिस्टन हेड में दिए एक्स को चिन्हित प्रकार को पहचानिए। एक्स जो है ये जो दिया हुआ है इसको आपको पहचानना है और उसके अनुसार जो है आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर जो होगा डोम्ड हेड होगा। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स से चिन्हित किए गए भाग को पहचानिए। ये जो एक्स से चिन्हित किया गया भाग है इसको आपको पहचानना है और उसके अनुसार जो है आपको आंसर करना है। तो रिंग ग्रूव्स है। ऑप्शन सी आंसर है। आगे देखिए, कौन से प्रकार का दाब छल्ला रिंग ग्रूव्स में कार्बन को जमा नहीं होने देता है? जमा नहीं होने देता है, तो टेपर फेस्ड रिंग। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। पिस्टन पिंस बने होते हैं क्या चीज़ का? तो निकेल क्रोमियम एलॉय स्टील का। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्रैंक शॉफ्ट एक्स से चिन्हित भागों को पहचानिए। एक्स से चिन्हित भाग आप देख ही रहे हैं, तो इसको आपको पहचानना है और आंसर बता देना है। तो यहाँ पे जो है आंसर जो है मेन बियरिंग जनरल। ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। के लिए क्रैंक शॉफ्ट मेन जनरल और क्रैंक पिन के बीच एक छेद किया जाता है। एक छेद किया जाता है, तो जोड़ने वाली रॉड बियरिंग को लुब्रिकेंट करना। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। एक्स से चिन्हित भाग को पहचानिए, अब पहचानना है और आंसर करना है। तो यहाँ जो है फ्लाई आर्म होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सी बियरिंग दोनों दिशाओं में घुरात्मक भार ले सकती है? तो ये जो है टेपर रोलर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कनेक्टिंग रॉड का बुश से जुड़ा छोटा सिरा से बना होता है। से बना होता है, तो किससे बना होता है? तो फास्फोरस ब्रॉन्ज से बना होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कुछ इंजनों में टैपेट लिफ्टर की धुरी केम लोब को धुरी से थोड़ा ऑफसेट होती है। इस ऑफसेट का कारण क्या होता है जब टैपेट लिफ्टर ऊपर उठाया जाता है? ऊपर उठाया जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका रोटेशनल मूवमेंट दिया जाना। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। एक्स से चिन्हित भाग को पहचानना है और यहाँ आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ जो है आंसर जो है आपका हो जाएगा केम सॉफ्ट गियर। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक्स से चिन्हित उपकरण को पहचानना है, ठीक है, और उसके अनुसार जो है ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो पिस्टन रिंग कंप्रेशर है, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 73, दिए गए चित्र में कौन से प्रकार की कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है? ये दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कौन सा कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है, ये आपको बताना है। तो थर्मोसाइफन सिस्टम। ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। सिलेंडर ब्लॉक या हेड के किस तरफ पानी का पंप मढ़ा होता है? तो यह जो है फ्रंट के साइड। कौन से प्रकार के रेडिएटर कोर में अधिक संख्या वाले व्यक्तिगत हवा के सेल्स दिए होते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं? तो ये जो है सेलुलर कोर। ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। ऑयल पंप आउटलेट से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? तो सिलेंडर ब्लॉक में तेल गैलरी से जुड़ा होता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। जब क्रैंक शाफ्ट घूमती है कौन से भागों द्वारा बौछार किया जाता है जिससे ऑयल पंप से तेल बियरिंग और सिलेंडर की दीवारों पर जाता है? तो यह जो है आपका डीपर। ऑप्शन जो है बी आंसर होगा।
इंजन क्रैंक केस से हवा का बाहर निकलकर फिर इनलेट मैनिफोल्ड में वापस जाते हुए इंजन में भरा जाना कहा जाता है। भरा जाना जो है कहा जाता है। तो सकारात्मक क्रैंक केस वेंटिलेशन, ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा। आगे चित्र में प्रयोग हो रहे तेल छानने की प्रणाली को पहचानिए। देखिए ये जो है आपको पहचानना है और उसके अनुसार जो है यहाँ आपको आंसर करना है। तो चलिए इसका आंसर जो है बाईपास ऑयल फिल्टर होगा, ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। कंप्रेसर का टर्बोचार्जर के रोटेशन के द्वारा चलाया जाता है, के रोटेशन के द्वारा चलाया जाता है। टरबाइन व्हील के रोटेशन के द्वारा चलाया जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। ईंधन टंकी के फीलर नेक या कैप में एक वेंट होल क्यों दिया जाता है? एक वेंट होल क्यों दिया जाता है? ईंधन के ऊपर टैंक में वायुमंडल के दबाव को बनाए रखना, इसलिए दिया जाता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। हैंड प्रीमिंग डिवाइसेस के उपयोग से फ्यूल निकाला जा सकता है, इनसे तो किन से? तो ये जो है आपका फ्यूल टैंक से, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के FIP में सिंगल पंपिंग एलिमेंट होता है जो सभी सिलेंडरों में ईंधन की आपूर्ति करता है? तो ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर पंप में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। FIP पंप की ईंधन आपूर्ति के सत्यापन के लिए एक निश्चित अंतराल पर जांच की क्रिया को जाना जाता है, तो फेजिंग के नाम से जाना जाता है। कौन से प्रकार के नोजल में सहायक स्प्रे होल होता है? तो ये जो है आपका पिन टॉक्स नोजल में, ऑप्शन डी आंसर होगा। दिए गए चित्र के अनुसार इंजन में इस्तेमाल होने वाली क्रिया को पहचानिए। ये दिया हुआ है, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है उसकी पहचान करना है आपको। तो इसका आंसर जो है लूप स्केवेंजिंग होगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे CRD प्रणाली पंप्स में उच्च दाब वाले डीजल पंप का प्रेशर विकसित करता है। तो ये जो है आपका 1600 बार, ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। रेडिएटर फैन कंट्रोल सिस्टम में रेडिएटर मोटर पंखा तापमान पर चालू होता है, यानी कितना तापमान पर चालू होता है? तो ये जो है आपका 98 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर चालू होता है। मेरीन इंजन होते हैं, तो वाटर कूल्ड, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। किसको प्रदर्शित करता है? तो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कौन से कारक खून में ऑक्सीजन की गति को कम करते हैं और यह खास तौर पर हृदय से संबंधी रोगियों के लिए खतरनाक होता है? हृदय संबंधी रोगियों के लिए खतरनाक होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम के प्रयोग करने पर कौन से प्रकार के उत्सर्जन हवा के प्रदूषण को कम करने में अपना अंशदान करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे ये कौन सा घटक अल्टरनेटर के द्वारा पैदा AC को DC में बदल सकता है? तो ये जो है आपका डायोड है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इंजन में स्टार्टर मोटर कहाँ स्थापित होती है? तो यह जो है इंजन के पीछे के भाग में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। स्टार्टर मोटर में कौन से प्रकार की वाइंडिंग सबसे अच्छी होगी जो अधिक स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करती है? तो यह जो है श्रृंखला वाइंडिंग, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। श्रृंखला वाइंडिंग, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। स्टार्टर मोटर नहीं घूमता है या धीरे से घूमता है, यह समस्या सामान्यतः खराब के कारण होती है, यानी किस चीज़ के खराबी के कारण होती है? तो फॉल्टी स्टार्टर मोटर के कारण होती है, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। इंजन में उपभोक्ता अधिक ईंधन की खपत बताता है, मैकेनिक ज़्यादातर इस समस्या के कारण को चेक करता है, यानी किसको चेक करता है? तो ये जो है गलत इंजेक्शन टाइमिंग को चेक करता है, ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। इंजन में उपभोक्ता इंजन का अधिक गर्म होने को बताता है, तो मैकेनिक इस समस्या का कारण जांचने के लिए ज़्यादातर किसको चेक करता है? तो खराब वाटर पंप को चेक करता है, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता इंजन में तेल की खपत ज़्यादा होने की शिकायत करता है, तो मैकेनिक इस समस्या का कारण जांचने के लिए ज़्यादातर किसको चेक करता है? तो यह जो है आपको पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर बोर का जल जाना इसको चेक करता है, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उपभोक्ता इंजन स्टार्ट ना होने की शिकायत करता है, तो मैकेनिक इस समस्या का कारण जांचने के लिए ज़्यादातर किसको चेक करता है? तो ये जो है फ्यूल फिल्टर्स डिलीवरी पाइप का ब्लॉक होना, इसको चेक करता है। जो है मोर्स टेस्ट का प्रबंध किया जाता है, तो यह जो है आपका मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेशर की इकाई कौन सी है? प्रेशर बोले तो दाब की इकाई जो है पास्कल होती है या फिर किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के सिर्फ हवा की आपूर्ति की जाती है, तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखिए ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का तापमान
ज़्यादा होता है, तो मतलब किससे ज़्यादा होता है पिस्टन का तापमान, तो पिस्टन के शीर्ष से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन तक चलती है, तो बीडीसी से टीडीसी तक चलती है, ऑप्शन बी आंसर होगा। कोल्ड इंजन में पिस्टन स्लैप होने के कारण होता है, तो ये जो है बोर और पिस्टन के बीच अत्यधिक क्लियरेंस होने के कारण होता है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे, हीटर प्लग्स का इस्तेमाल किसके गर्म करने के लिए होता है, तो कंबक्शन चैम्बर को गर्म करने के लिए होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। 2 स्ट्रोक इंजन के क्रैंकशाफ्ट के एक चक्र में इनलेट वाल्व खुलती है, तो एक बार खुलती है, ऑप्शन ए आंसर होगा। पिस्टन से बनाई जाती है, पिस्टन यानी किससे बनाई जाती है, तो एल्युमिनियम मिश्रित धातु से, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में नॉकिंग से होता है, किससे होता है, नॉकिंग किससे होता है, जलने में देरी की वजह से होता है। डीजल इंजन में नॉकिंग जो है जलने में देरी की वजह से होता है, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। पेट्रोल इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये जो है ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमतौर पर डीजल इंजन का टर्बो चार्जर से चलता है, तो दहन गैस से चलता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तेल को किससे जांचा जाना चाहिए, तो इंजन शुरू करने से पहले जांचा जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। एक स्पार्क प्लग गैप को किसके मध्य रखा जाता है, तो ये जो है 0.2 से 0.8 मिलीमीटर के मध्य रखा जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। टेपेट क्लियरेंस एडजस्टमेंट को उस समय लागू किया जाता है जब जो है इनलेट और दहन वाल्व दोनों ही बंद अवस्था में होती है, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। पिस्टन के नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है स्कर्ट कहा जाता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। किसी इंजन को चालू करने के लिए पेट्रोल एयर मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, तो भरपूर पेट्रोल एयर मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका फिनिश्ड सरफेस है, तो ड्राई लाइनर का, ऑप्शन बी आंसर होगा। कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है, तो कम होता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। डीजल इंजन का फ्लाई व्हील किसका बना होता है, तो स्टील का बना होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस इंजन पावर में अधिक पावर है, तो यह जो है आंतरिक दहन इंजन में अधिक पावर है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इंजन वाल्व्स को चढ़ाया जाता है, तो सिलेंडर ब्लॉक या सिलेंडर हेड पर, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका इस्तेमाल क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट को आश्रय यानी हाउसिंग देने के लिए होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, क्रैंक केस। इनमें से किसका रेडिएटर आकार में छोटा होता है, तो पेट्रोल इंजन का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इनमें से किस इंजन का कंप्रेशन अनुपात कम है, तो पेट्रोल इंजन का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फ्यूल फीड प्रणाली का अंग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये जो है इसमें से सभी है, ईंधन टैंक, ईंधन गेज, रॉकर आर्म, ये सभी हैं। आगे ये 27 नंबर क्वेश्चन, इंजन वाल्व्स द्वारा खोली जाती है, किसके द्वारा खोली जाती है, तो कैम सॉफ्ट के द्वारा खोली जाती है, ऑप्शन ए आंसर होगा। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल का इस्तेमाल होता है तब इंजन जो है नहीं चलता है, ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। पिस्टन के ऑयल रिंग के असामान्य तरीके से घिसने के कारण क्या होता है, घिसने के कारण क्या होगा, तो तेल की अधिक खपत होगी, एयर कंप्रेशर में ड्रेन प्लग लगाने का उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो है गाढ़े पानी को निकालने के लिए, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अधिक वाल्व गाइड वियर का परिणाम है, तो क्या है, अधिक तेल की खपत, ऑप्शन ए आंसर होगा। इंजन वाल्व के देर से खुलने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो लैग कहते हैं, ऑप्शन बी। सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बोर कहते हैं, बोर, ऑप्शन ए। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के भीतर का दबाव पर्यावरणीय दबाव के से अधिक रहता है, तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। इंजन की नॉकिंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन है, तो सभी हैं, यानी कि कंप्रेशन का अनुपात, कोल्ड मिक्सचर और एडिटिव्स, यानी तीनों। मफलर एक प्रकार का क्या है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। बैफल प्रकार, रेजिनेंस प्रकार, वेव कैंसलेशन प्रकार, तो ये सभी हो जाएंगे। आगे देखिए 37 नंबर, आमतौर पर रेडिएटर किससे बनाए जाते हैं,
तो ये जो है पित्तल और तांबा से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा। यदि आंतरिक दहन इंजन में ग्रहण की हुई हवा यानी इनटेक एयर का तापमान बढ़ जाता है तब इसकी क्षमता क्या होगी? तब इसकी क्षमता जो है कम हो जाती है। ऑप्शन बी आंसर होगा। 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में ईंधन की बढ़त होती है। ईंधन की बढ़त होती है तो ये जो है कहीं भी शुरू कहीं भी खत्म हो सकती है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर। डीजल इंजन के संदर्भ में कंप्रेशन के अंत में दबाव का लगभग होता है तो 6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर। 41 नंबर क्या कह रहा है? इंजन सिलेंडर के भीतर एडिशनल हवा को दबाव के साथ बलपूर्वक भीतर की ओर धकेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सुपर चार्जिंग कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, पेट्रोल इंजन के मुकाबले में डीजल इंजन है तो अधिक कार्यकुशल, जो कि दोनों रेटेड लोड पर चलते हुए हों। तो आगे दोनों रेटेड लोड पर चलते हुए पेट्रोल इंजन के मुकाबले में डीजल इंजन की अधिक क्षमता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। उच्च कंप्रेशन अनुपात है तो ये जो है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। इंजन के एग्जॉस्ट वाल्व की तुलना में इनलेट वाल्व का साइज होता है तो ये जो है आपका अधिक होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से अधिक चिपचिपा लयूब तेल कौन सा है? लयूब तेल जो है कौन सा है? तो SAE80। ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। किसी ऑटोमोबाइल में आमतौर पर मैग्नेटो एक होता है तो ये जो है DC जनरेटर होता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक के जरिए इंजन की परिक्रमा या उसके आकार को बिना बढ़ाए डीजल इंजन के आउटपुट को बढ़ाया जाता है तो सुपर चार्जिंग करके। ऑप्शन डी आंसर होगा। पेट्रोल के मुकाबले में डीजल को कम जलाने में अधिक कठिनाई होती है तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन के निकास यानी एग्जॉस्ट का रंग आमतौर पर होता है तो कैसा होता है? तो काला होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। चलिए 4 स्ट्रोक इंजन में कौन वर्किंग साइकिल पूर्णता को दर्शाता है? तो ये जो है क्रैंकशाफ्ट का 2 घूर्णन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के बीच कौन सा पार्ट लगा होता है? तो हेड गैस्केट लगा होता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। समान इंजन की गति सीमा पर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की पावर स्ट्रोक की संख्या प्रदान करता है तो दोगुना पावर स्ट्रोक की संख्या प्रदान करता है। आगे 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन मैकेनिकल इफिशियंसी प्रदान करता है तो उच्चतर मैकेनिकल इफिशियंसी प्रदान करता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। विशिष्ट औजार की मदद से सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर की फिटिंग करना क्या कहलाता है? तो रिंग कंप्रेशर। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। डीजल इंजन का औसत कंप्रेशन अनुपात होता है तो ये जो है सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक के पहले और कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हवा की मात्रा का अनुपात। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। इनटेक मैनिफोल्ड का मुख्यतः काम है क्या? तो इनटेक एयर का सिलेंडर में समान वितरण करना। तो ऑप्शन जो है सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर। एक ऑटोमोबाइल इंजन में ताप कूलेंट से हवा के द्वारा स्थानांतरित होता है तो ये जो है कन्वेंशन और रेडिएशन के द्वारा स्थानांतरित होता है तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। रेडिएटर में जल संचरण कहाँ से कहाँ होता है? तो अपर टैंक से लोअर टैंक तक। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। सुपर चार्जर का काम है आसपास के वातावरण के घनत्व की तुलना में अधिक घनत्व की हवा के साथ इंजन के इनटेक में आपूर्ति करना। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। गैस टरबाइन्स के मामले में गैसीय ईंधन की खपत पर आधारित होती है तो लो हीट वैल्यू पर आधारित होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इंजन का पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम एलॉय से बना होता है क्योंकि जो है यह हल्का होता है तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा लुब्रिकेंट अधिक चिपचिपा होता है? तो SAE80। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। अपोज्ड पिस्टन डीजल इंजन में दहन चैम्बर स्थित होता है। दहन चैम्बर बोले तो कंबक्शन चैम्बर स्थित होता है तो यह जो है पिस्टन के बीच। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आमतौर पर पिस्टन रिंग किसका बना होता है? तो पिस्टन रिंग जो बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फोर्स्ड
फेड लुब्रिकेशन प्रणाली के तहत इंजन में तेल किसके माध्यम से भेजा जाता है? किसके माध्यम से भेजा जाता है? तो ऑयल पंप के माध्यम से दबाव बनाकर, ऑयल पंप के माध्यम से दबाव बनाकर। ऑप्शन बी। इंजन का एग्जॉस्ट पाइप इंसुलेटिंग मटेरियल से ढका रहता है, से ढका रहता है, तो यह जो है इंजन रूम में हीट जाने से रोकने के लिए। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, बैक प्रेशर के बढ़ने से ईंधन की खपत क्या होती है? ईंधन की खपत जो है बढ़ेगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बैटरी के किस भाग में चार्जिंग के लिए क्रैंक फैन बेल्ट चारों ओर घूमता है? तो यह जो है डायनेमो में। ऑप्शन बी आंसर होगा। कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में नॉकिंग दूर करने के लिए जो है डिले पीरियड छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन के मामले में सर्वाधिक प्रभावकारी एयर क्लीनर है, तो एयर क्लीनर है तो वह जो है ऑयल बाथ टाइप। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। ऑयल कूलर के लिए प्राथमिक रूप से बेहतर स्थान है, तो प्राथमिक रूप से बेहतर स्थान है तो आपका फिल्टर के बाद। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिए 23 नंबर, डीजल इंजनों में उच्च सल्फर वाला डीजल ऑयल इस्तेमाल करने का प्रभाव होता है, उच्च कोरोसिव गैसों का उत्पादन जो सिलेंडर की दीवारों और निकास प्रणाली को खा जाती है। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे, एग्जॉस्ट शोर को कम करने के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है? तो मफलर। ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। इंजन से पावर आवेग सुगम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला डिवाइस है तो फ्लाई व्हील। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। कूलेंट तापमान सेंसर एक थर्मोस्टेट है जो तापमान की जानकारी किसे देती है? तो ECM को। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वास्तव में इंजन स्पीड सेंसर की स्थिति को बताता है, तो क्रैंकशाफ्ट की स्थिति को बताता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। ऑक्सीजन सेंसर किस पर लगा होता है? तो यह जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। एक्चुएटर प्रकार का सेंसर है तो इलेक्ट्रोमैकेनिक। ऑप्शन ए आंसर होगा। चार्जिंग प्रणाली अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किसका अल्टरनेटर में AC को DC में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह जो है रेगुलेटर का। ऑप्शन सी आंसर होगा। क्लच असेंबली किसके साथ लगा होता है? तो यह जो है फ्लाई व्हील के साथ लगा होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे, फिल्टर करने के बाद इंजन के पार्ट्स को ऑयल आपूर्ति करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है फुल फ्लो लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि थर्मोस्टेट वाल्व बंद हो जाए तो क्या होगा? इंजन बहुत गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में इंजेक्शन प्रेशर लगभग होता है, तो कितना होता है? तो 100 बार होता है। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुख्य बेयरिंग और कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका प्लेन बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। स्टार्टर मोटर इंजन को स्टार्ट करने के लिए इंजन क्रैंकशाफ्ट को 100 RPM की गति से घूमना जरूरी होता है। इंजन स्टार्ट करने के बाद पिनियन के धीरे एगेंज होने का क्या कारण हो सकता है? तो ये जो है कमज़ोर बैटरी। ऑप्शन ए होगा आंसर। IC इंजन में फायरिंग ऑर्डर निर्भर करता है तो सिलेंडरों की व्यवस्था पर, क्रैंकशाफ्ट के डिजाइन पर, सिलेंडरों की संख्या पर, यानी सभी पर। कौन सा कंपोनेंट पिस्टन की ऊपरी और नीचे मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है? तो ये जो है क्रैंकशाफ्ट। ऑप्शन बी आंसर होगा। जब टर्बोचार्जर द्वारा इंजन में हवा ट्रांसमिट होती है तो क्या होगा? तो हवा का दबाव बढ़ता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। एम्पेलर टाइप एग्जॉस्ट में होता है तो क्या होता है? तो एक स्पिंडल होता है। ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। समान रेल डीजल इंजेक्शन प्रणाली में पंप का प्रेशर होता है तो 1000 से 10,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। ईंधन की अत्यधिक खपत के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो रिलीफ वाल्व में कम दबाव। ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। वाहन में लुब्रिकेशन ऑयल की अत्यधिक खपत होना कौन सी खराबी को दर्शाता है? तो पिस्टन रिंग का क्षतिग्रस्त होना। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। डीजल ऑयल की दहन गुणवत्ता
किसको पता चलती है, किसको पता चलती है? तो ये जो है आपका C10 नंबर को पता चलता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन की थर्मल क्षमता लगभग क्या होती है? तो क्या होती है? तो 70% होती है। ऑप्शन डी आंसर होगा। ऑयल पंप कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका कैमशॉफ्ट। ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता के रूप में इंजन की विशिष्टता बताई जाती है। इसका अर्थ है कि इंजन जो है एक सिलेंडर का कुल आयतन का 1.6 मीटर है। तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। सिलेंडर हेड में लगा होता है तो क्या लगा होता है? तो वाल्व और इंजेक्टर लगा होता है। ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वाहनों में टैकोमीटर क्या मापता है? तो टैकोमीटर जो है आपको इंजन की आरपीएम नापता है। ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। सिलेंडर की दीवारों से अच्छी तरह सील करने की सुनिश्चितता के लिए पिस्टन में कौन सा पार्ट निश्चित रूप से लगाया जाता है? कौन सा पार्ट जो है निश्चित रूप से लगाया जाता है? तो ये जो है पिस्टन रिंग्स इंजन की वजह से कम पावर पैदा कर पाता है। तो यह जो है दोषपूर्ण इग्निशन टाइमिंग की वजह से जो है कम पावर पैदा कर सकता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर मोटर को के माध्यम से चलाया जाता है? तो यह जो है गियर ड्राइव के माध्यम से चलाया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ग्लो प्लग होता है तो कंब्यूशन चैम्बर में स्क्रूड किया हुआ। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक पैदा करता है तो क्रैंकशाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन में किसी इंजन में स्ट्रोक की लेंथ होती है तो क्रैंक के थ्रो की दोगुनी। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी पेट्रोल इंजन के ईंधन की उच्च खपत की वजह से हो सकती है तो कार्बोरेटर से फ्यूल के लीकेज की वजह से हो सकती है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इंजन का स्ट्रोक होता है तो ये जो है आपका टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, किसी पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण में जला करता है तो ये सिलेंडर में जला करता है। तो ऑप्शन जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के इंजन में सबसे लंबा क्रैंकशाफ्ट होता है? तो इन लाइन इंजन में। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। किसी डीजल इंजन में ईंधन और हवा दोनों एक साथ में मिश्रित होते हैं, मतलब किस जगह पे मिश्रित होते हैं? तो कंबक्शन चैम्बर में मिश्रित होते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में ईंधन को के माध्यम से सुलगाया जाता है तो ये जो है आपका कंप्रेस्ड हवा के तापमान के प्रभाव के माध्यम से। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रैंकशाफ्ट के मुख्य जर्नल और क्रैंक पिन के बीच एक छेद के उद्देश्य से ड्रिल किया जाता है तो कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग को लुब्रिकेंट करने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, को कायम रखने के लिए स्कैवेंजिंग की जाती है तो यह जो है पावर आउटपुट। ऑप्शन ए आंसर होगा। किसी टर्बोचार्ज्ड इंजन में एयर प्रेशर को से चलाए गए टरबाइन कंप्रेसर के माध्यम से बढ़ाया जाता है तो ये जो है आपका एग्जॉस्ट गैसेस। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। किसी एसआई इंजन में स्पार्क प्लग आग छोड़ता है बिल्कुल तो पिस्टन के टॉप तक पहुंचने से पहले। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग को 2 हाफ में बनाया जाता है क्योंकि वे होते हैं तो बदलने से में आसान। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। एक रिस्ट पिन जोड़ता है तो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। कंबक्शन चैम्बर के बीच का क्षेत्र होता है तो पिस्टन के टॉप और टीडीसी के बीच होता है। तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। सभी पेट्रोल इंजनों में एक खाली जगह वाल्व इनटेक एयर के वॉल्यूम को नियंत्रित करने के लिए होता है तो यह जो है आपका थ्रोटल वाल्व इनटेक एयर के वॉल्यूम को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। किस प्रकार के इंजन में अधिकतम फ्यूल एफिशिएंसी होती है? तो यह जो है आपका रेडियल इंजन में। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। डीजल साइकिल में कंबक्शन पर होता है तो ये जो है स्थिर प्रेशर पर होता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। स्पार्क तब होता है जब इग्निशन स्विच ऑन होता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स कैम से खोले जाते हैं और के द्वारा बंद किए जाते हैं तो यह जो है स्प्रिंग के द्वारा बंद किए जाते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा। टैकोमीटर किसी डीजल इंजन में का मापन करता है
तो किसका मापन करता है? तो ये जो है इंजन का आरपीएम का। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक किसी डीजल इंजन के फ्यूल सिस्टम में इंजेक्टर के ठीक स्थित रहता है? तो ये जो है आपका फ्यूल फिल्टर। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। निम्न में से डीजल इंजन इंजेक्टर किस पार्ट को ईंधन डिलीवर करता है? तो यह जो है आपका इंजन सिलेंडर को डिलीवर करता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। किसी डिस्ट्रीब्यूटर किस्म के पंप में ईंधन के इंजेक्शन की टाइमिंग को के जरिए नियंत्रित किया जाता है? किया जाता है तो कैम रिंग के रोटेट करने के जरिए। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किसी डीजल इंजन पर दिए गए इंजेक्टर का कार्य को इंजेक्ट करना होता है तो यह जो है सिलेंडर में ईंधन को इंजेक्ट करना होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी स्पार्क प्लग के मैप को से समायोजित किया जाता है तो ये जो है अर्थ इलेक्ट्रोड को मोड़ने से। तो ऑप्शन जो है आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंजन कूलिंग सिस्टम में फैन का कार्य के लिए होता है? किसके लिए होता है? फैन का कार्य किसके लिए होता है? तो रेडिएटर के भीतर हवा को खींचने के लिए। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को रखना होता है, तो क्या रखना होता है? तो वांछित तापमान पर रखना होता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? तो इंजच वाटर जैकेट और हेडर होज के बीच। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर, इंजन संप में ऑयल लेवल का संकेत कौन सा पार्ट देता है? तो डीप स्टिक। ऑप्शन डी आंसर होगा। पिस्टन पिन का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। इंजन में प्रयुक्त होने वाले दो तरह के लुब्रिकेटिंग सिस्टम है तो कौन कौन है? तो ये जो है आपका स्प्लैश और प्रेशर। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। रेडिएटर कोर से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो ब्रास से बनाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर होगा। किसी डीजल इंजन में एक क्लॉग्ड नोजल का परिणाम होता है, तो क्या परिणाम होता है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं परिणाम होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो बूस्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बड़े डीजल इंजनों में किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग होता है? तो इम्पिंजमेंट फिल्टर्स। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर, छोटे डीजल इंजनों में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को से बनाया जाता है, क्या से बनाया जाता है? तो कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। मफलर का वॉल्यूम आमतौर पर होता है, क्या होता है? तो इंजन के डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम से 6 से 8 गुना। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एग्जॉस्ट सिस्टम में कार्बन का जमा होना होता है, तो ये जो है आपका बैक प्रेशर को बढ़ाएगा। आगे, किसी प्रेशर कैप में एक होता है तो प्रेशर और वैक्यूम वाल्व होता है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक किस्म का थर्मोस्टेट है जिसका उपयोग आमतौर पर आधुनिक इंजनों में होता है? तो वैक्स पेलेट टाइप। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। यदि थर्मोस्टेट स्टक क्लोज्ड है तो इंजन जो है आपका ओवरहीट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। डीजल इंजन में किसके दौरान अधिक स्मोक को उत्सर्जित करता है? तो ये जो है आपका एक्सेलरेटिंग के दौरान जो है अधिक स्मोक को उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग मूल रूप से प्रायोजित बड़ी स्टेशनरी और मरीन इंजनों में किया गया? तो ये जो है आपका एयर इंजेक्शन। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। किसकी वजह से कोई एग्जॉस्ट स्मोकी ब्लू हो जाता है? तो ये जो है आपका कंबक्शन चैम्बर में अधिक तेल के जलने से। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिए, सोलेनाइड की सीरीज वाइंडिंग आमतौर पर से बनी होती है, किससे बनी होती है? तो लचीले तार से बनी होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इंजन स्टार्ट नहीं होता है, इसकी वजह होती है तो फ्लोट का पंचर होना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका प्रीवियस ईयर जो है सेमेस्टर 2 का था, और हम जो भी प्रश्न दिए हैं ऑब्जेक्टिव रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी 6-7-8 वीडियो है सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।